नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिनों से नीट छात्रा मामले में जो गिरफ्तार है मनीष रंजन, उनके बेल पर सुनवाई चल रही है। 11 तारीख को भी सुनवाई हुई, फिर 12 को अगली डेट रखी गई थी। आज भी सुनवाई हुई। आज 4 घंटे की सुनवाई हुई, दो घंटे कोर्ट में और 2 घंटे जज के चैम्बर में। और आज भी फैसला नहीं हुआ, फैसला सुरक्षित रखा गया। इस 4 घंटे आज के कहें जो एक तरह से जिरह में, और कल 11 तारीख के जिरह में सीबीआई रहे कोर्ट के रडार पे। सीबीआई की जांच पर भी सवाल उठे। उससे पहले एसआईटी के जांच पे सवाल उठे थे, और एसआईटी के बाद सीबीआई के भी जो कहें जो जांच है उसको भी कोर्ट ने कटघरे में खड़ा किया। आज सबसे पहले शुरुआत हुई जो चित्रगुप्त नगर की जो सस्पेंडेड फर्स्ट एसएचओ है, जो इस केस की आईओ भी थी, रोशनी कुमारी, उससे पहले पूछताछ शुरू होती है। उससे जज साहब ने पूछा जो क्या आपने उस मामले में किसी से पूछताछ की थी? तो उसने कहा जो हाँ, हम लोगों ने मुख्य गवाह मतलब मेड और कमरे में जाने वाली सहपाठी से पूछताछ की थी। और तो कोर्ट ने पूछा क्या आपने रिकॉर्ड किया था? तो रोशनी कुमारी ने कहा जी नहीं, हमने उन लोगों का जो कहें जो रिकॉर्ड नहीं किया था बयान। इसके बाद वो फिर कोर्ट ने पूछा रोशनी कुमारी से जो मनीष रंजन जो उस मकान का मालिक है, जो उस मकान में रहता है, उस हॉस्टल के सबसे ऊपरी तल्ले पे, वो आपसे मिलने किस तारीख को आया? तो रोशनी कुमारी ने कहा जो वो 10 तारीख को आया। तो फिर कोर्ट ने पूछा क्यों आया, आपने उससे पूछा था? क्योंकि आपने तो उससे बुलाया नहीं था। तो नहीं, हमने नहीं पूछा। उसके बाद कोर्ट रोशनी कुमारी के बयान से या कहें जो उनके जवाब से संतुष्ट न होकर सीबीआई से पूछती है जो मनीष रंजन की गिरफ्तारी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, या उसे बेल आप चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो सीबीआई ने साफ तौर पर कहा कि मुझे मनीष रंजन नहीं चाहिए, मैं बेल का विरोध मैं भी नहीं करने जा रहा हूँ। एसआईटी से भी पूछा गया, तो एसआईटी ने भी कहा जो मनीष रंजन की ज़रूरत मुझे नहीं है। इस पर कोर्ट गुस्से में कहा जब आप दोनों की इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसकी गिरफ्तारी तब हुई क्यों? ये जो 14 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक जो मनीष रंजन ने जेल में बिताया, और जब आपको आज के डेट में इसकी जो गुनाह है जो आपको पता ही नहीं जिसने क्या गुनाह किया, आप गिरफ्तारी में बेल का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका हर्जाना कौन देगा? मनीष रंजन के इतने दिनों के जेल में रहने का हर्जाना कौन देगा? कोर्ट एकदम गुस्से में उन्होंने कहा जो आखिर मनीष रंजन को गिरफ्तार करते समय क्या आप लोगों ने दिया था लिख के? तो उस समय गिरफ्तारी के समय ये कहा गया था जो मनीष रंजन उस बिल्डिंग में एकमात्र मेल मेंबर हैं जो उस बिल्डिंग में सबसे ऊपरी तल्ले पर रहते हैं, इसलिए ये हो सकता है गवाह को और सबूत के साथ छेड़छाड़ या गवाह को धमकाने का प्रयास करेंगे, इसीलिए इनको फॉरवर्डिंग किया जाता है। अब सीबीआई कहें जो एक तरह से सीबीआई भी आ गया, और सीबीआई की तरफ से तब कहें जो सरकार के जो पीपी हैं उन्होंने उठ के कहा जो मनीष रंजन इस केस का मास्टरमाइंड था, इसलिए इसको गिरफ्तार करके भेजा गया, और इसलिए बेल का विरोध भी नहीं हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो सीबीआई ने कहा जब ये मास्टरमाइंड था तो तब बेल का विरोध क्यों नहीं, तब मनीष रंजन क्यों नहीं चाहिए? तो इस मामले में सीबीआई सही तरीके से जवाब नहीं दे सकी। सीबीआई से कोर्ट ने पूछा जो आपने पीड़िता का मोबाइल जब्त किया? तो सीबीआई ने कहा हाँ। क्या आपने जांच किया? तो सीबीआई ने कहा नहीं। कोर्ट ने पूछा जो कुल कितने लोगों के मोबाइल जब्त किए गए? तो सीबीआई ने कहा 8 लोगों के। तो क्या 8 का आपने जांच किया, 8 मोबाइल का? तो सीबीआई ने कहा नहीं, सभी अभी मालखाने में हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जो आपने इस केस को अटेम्प्ट टू मर्डर में आपने इसको दर्ज किया है, क्या ये मर्डर केस में कन्वर्ट हो सकता है? तो सीबीआई ने कहा नहीं। तो सीबीआई ने कहा क्यों नहीं मर्डर केस में ही आपने इसे डायरेक्ट इसको दर्ज किया मामला? इस पर फिर सीबीआई ठीक से जवाब नहीं दे सकी। तो सीबीआई से कोर्ट पूछती है जो अभी तक आपने जांच किया है उसकी रिपोर्ट अब बताइए, क्या रिपोर्ट है, क्या आपने जांच किया है? इस पर सीबीआई की जो एक महिला वकील थी उन्होंने इसका विरोध किया और कहा जो इतना अति संवेदनशील मामला, इतना चर्चित कांड, और पॉक्सो एक्ट के तहत खुली अदालत में ये बहस चल रही है, ऐसे में खुली अदालत में पूरे जांच रिपोर्ट को बताना या सुपुर्द करना ये सही नहीं है। इसके बाद अगली सुनवाई
जज साहब के चैम्बर में होती है और 2 घंटे तक जज साहब के चैम्बर में यह सुनवाई चलती है। इस पूरे कहें जो पूरे इस मामले में जो जज साहब ने पूछा, जो आखिर सीबीआई ने किन किन लोगों से पूछताछ की, तो कहा जो मेड का बयान लिया, जज साहब ने कहा सफाई कर्मचारी का, सीबीआई ने कहा सफाई कर्मचारी, वार्डन और छात्रा और मेड का। तो उन्होंने कहा, जज साहब ने कहा जो मेड का आपने बयान लिया, तो सीबीआई ने कहा जो अनपढ़ है। जज फिर गुस्से में, उन्होंने कहा अनपढ़ है, गूंगी नहीं ना है, बोल तो सकती थी ना। सीबीआई फिर सख्ते में आ गई। और इसके बाद जब सीबीआई से जज साहब ने पूछा, जब आपने पूछताछ की है सभी लोगों से, तो वार्डन का नाम तो आपको पता होगा। इत्तफाकन सीबीआई जिस वार्डन का नाम जो बताया वो भी गलत निकला। और आज भी फैसला सुरक्षित रखा गया है और आज भी इस फैसले को सुरक्षित रखा गया है। हो सकता है जो अगले किसी भी दिन इस फैसले पर सुनवाई, मतलब मनीष रंजन की मतलब कहें जो बेल पर कभी भी सुनवाई हो सकती है। और आज के जिरह के दौरान जिस तरह जज ये पूरे इस केस को लेकर के जितने सेंसिटिव थे और जितने सीबीआई को इस एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिए थे, और एसआईटी को तो पहले ही भी कटघरे में किया चुका है, क्योंकि अब एसआईटी साफ तौर पर कह रही है जब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है तो एसआईटी का इस मामले से अब कोई मतलब नहीं। मनीष रंजन को गिरफ्तार रखें या बेल दे या नहीं दे, एसआईटी को इससे मतलब नहीं है। अब इसके को सीबीआई देख रही है और सीबीआई भी मौत का कारण अभी तक नहीं ढूंढ सकी है, और सीबीआई मौत का कारण नहीं ढूंढ सकी है। और इधर पीड़िता की तरफ से जो वकील हैं वो साफ तौर पे पुलिस की नेग्लिजेंसी की बात, पुलिस के अनुसंधान के में जो कहें कोताही की बात लगातार कह रहे हैं। 6 तारीख को शाम में ही जब कहा गया, जब उसको 6 तारीख को 7:45 जब प्रभात मेमोरियल उस छात्रा को ले जाया जाता है, तो वहाँ पे कहा जाता है, नहीं 6 तारीख को शाम में सहज सर्जरी में कहा जाता है जो ठंड के कारण बेहोश हो गई। उस समय ठंड थी भी। 6 तारीख को रात में ही कहा जाता है जो उस प्रभात मेमोरियल में जो छात्रा ने बेहोशी की दवा खाई है, और बेहोशी की दवा दूसरे दिन 7 तारीख को मतलब हॉस्टल के उस कमरे से मिलती है। तो ये कैसे प्रभात मेमोरियल को पता चल गया जो वो दवा जो थी वो बेहोशी की थी, नींद की दवा थी। इसको लेकर के पीड़िता पक्ष के वकील लगातार सवाल उठा रहे हैं, और सवाल उठाते ही नहीं जा रहे हैं। पीड़िता की जो मां है चीख चीख कर आज भी यह कह रही है जो एसआईटी और सीबीआई ने जांच को पूरी तरह से एकतरफा कर दिया, जांच सही तरीके से नहीं हो रही है और जांच के बजाय परिवार के लोगों को ही दोषी ठहरा रही है। दर्शकों, मनीष रंजन का बेल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इतने अति संवेदनशील मामले में कोर्ट भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जिस तरह से सीबीआई को वो एक तरह से कहें जो सीबीआई के पाले, सीबीआई से जिस तरह से पूछता, सीबीआई के बयानों को एक एक कड़ी को जोड़ करके जज जो सीबीआई के जो जज हैं पॉक्सो कोर्ट के जज जो देख रहे हैं, तो सीबीआई का भी कोर्ट के अंदर में पसीना बहता हुआ दिख रहा है। पसीना हाथ से पोंछते हुए सीबीआई अधिकारी देखते हैं, और सीबीआई के अधिकारी की तरफ से एएसपी पवन श्रीवास्तव सीबीआई की बात कोर्ट में रख रहे हैं। एसआईटी की तरफ से एसआईटी की जो लीड कर रही थी एसडीपीओ सचिवालय 1 डॉक्टर अनु कुमारी, वो वहाँ रह रही हैं। और एक तरह से कहें जो आज मनीष रंजन को भी बेऊर जेल से लाया गया, वहाँ पेश किया गया और मनीष रंजन के समक्ष ही सब कुछ बात हुई। आखिर रोशनी कुमारी का बयान भी उसके जब कहें जो उसके बयान से भी कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ, सीबीआई के भी बयान से भी कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। तो किसी के भी बयान से कोर्ट अभी तक संतुष्ट नहीं दिख रहा है, और मनीष रंजन को बेल मिले या न मिले इससे सीबीआई को न कोई घाटा है न फ़ायदा। आज साफ तौर पे सीबीआई ने कोर्ट में कह दिया। देखना है जज साहब ने जो अपना फैसला रखा है सुरक्षित, मनीष रंजन को बेल मिलता है या फिर जेल। दर्शकों, जो भी होगा आप तक हम पहुंचाएंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें।